हेलो गाइस। क्या कर रहे हो सभी? कुछ न कुछ काम में व्यस्त होंगे और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ कुछ न कुछ जानकारी लेकर। और दोस्तों, जानकारी क्या रहने वाली है? बस जानकारी वही रहने वाली है, अंदाज नए नए आ जाते हैं। बस वही कड़वा सच आप लोगों के सामने रखा जाता है, जिसे आप लोग पीना नहीं चाहते। आप लोग मीठा गुड़ का रस पीना चाहते हैं, झूठ से भरा हुआ। और हम लोग नीम के पत्ते का रस पिलाते हैं। गुणकारी है, सच्चा है, परंतु कड़वा है। अब आप लोग मानते नहीं हो इन चीजों को। कहते हो कि हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा कहाँ से लिखा हो सकता है। लिखा है। और ऐसा क्यों लिखता है कोई बंदा? ऐसा जब लिखता है जब ऐसी घटना हुई होती है। और कोई कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे धर्म शास्त्र बहुत ज्यादा पुराने हैं। कितने पुराने हैं? कोई ये भी कहते हैं कि हमारे वेद तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। 4 वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत जैसे चीजें जो बहुत ज्यादा पुरानी है। आखिर कितनी पुरानी है वो भी तो बताए। कोई कहते हैं कि सतयुग में लिखी गई है, कोई कहता है कि द्वापर युग में लिखी गई। तो कब थे द्वापर और कब थे सतयुग? जरा स्पष्ट कीजिए। और ये भी तो मालूम कीजिए कि भारत में संस्कृत भाषा कब आई और ये लिपि कब से शुरू हुई है। पहले लोग तो वो शिलालेख पर खुदवाते थे, वो भी हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं, अलग ही भाषा में, द्रविड़ एक भाषा में लोग सिर्फ पत्थरों के ऊपर खुदवाते थे। तो फिर ये लिखावट कब से आ गई है? ये नागरी लिपि, ये संस्कृत लिपि, ये कब से आई है? और ये आखिर वेद, पुराण, शास्त्र ये कब आए हैं? जरा इसका भी तो स्पष्ट जानकारी दीजिए। आप लोग तो बड़े विद्वान हो, आपके पास तो शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हो, आपको पता है सारा का सारा। तो बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये सभी 11वीं शताब्दी के बाद लिखे गए हैं। यानी कि ये वेद, ये पुराण, ये रामायण, ये गीता, सब कुछ 11वीं सदी के बाद की बताई जाती है। और बताई वो जाती है जो असल में है ऐसा ही हुआ है। पहले का कुछ नहीं मिलता है। 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था। तो आर्यों का आगमन होते ही वहां पर वेद नहीं लिखे थे। वो अपनी व्यवस्था कायम कर रहे थे यहाँ पर इस भारत में। वो व्यापार जैसी व्यवस्था और किस तरह से जो है भारत को चलाना है, इस तरह का कार्यक्रम वो लोग कर रहे थे। वहां पर वो वेद नहीं लिख रहे थे बैठे बैठे, आते के साथ ही ये बाद में लिखा गया। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तो फिर उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए ये वेदों का निर्माण किए। हाथ से लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट बता देता हूँ, किसी के मुख से ये नहीं पैदा हुए हैं वेद, ये हाथ से लिखे हैं। वेद, मंत्र, यंत्र, तंत्र जो भी है आप, ये सिर्फ हाथ से लिखे हुए हैं। ठीक है। इसमें साफ साफ इंसानों जैसी बातें हैं, इसमें इंसानों जैसे कर्म है इस पर,
किसी को मारने की बातें आती है। और स्त्री को जो जननी होती है, पुरुषों को जन्म देती है, उस स्त्री को वहां पर कोई मान्यता नहीं है। वहां उसका सिर्फ अपमान किया जाता है वेदों के अंदर। और आपके ये कृष्ण कृष्ण भगवान जो है, उस वेदों के अंदर तो कृष्ण की हत्या की गई है इंद्र के द्वारा। जरा वेद उठाइए और पढ़ लीजिए। मैं सूक्त नंबर अवश्य बताऊंगा, किसमें लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा, कौन से वेद के अंदर है। ठीक है, धैर्य रखिए। ऐसे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं जिस पर आप सर्च कीजिए कि वेदों में कृष्ण को किसने मारा और क्यों मारा। ठीक है, अब अलग अलग है शास्त्र। एक बात तो ये स्पष्ट नहीं होती इसमें कि वेदों के अंदर, शास्त्र के अंदर, जैसे शास्त्र ये पुराण हो गए और ये गीता रामायण जैसे हो गए, तो इसमें सब में हर व्यक्ति की अलग अलग एक मान्यता दी गई है। जैसे कि अब श्रीमद देवी भागवत महापुराण अगर निकालोगे तो उसमें देवी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सबकी जननी देवी, उसी ने सब कुछ प्रकट किया है। ये ब्रह्मांड, ये धरती आकाश उसी ने बनाया है। अगर आप लोग विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें विष्णु पुराण में विष्णु भगवान को श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णु से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, विष्णु ही सबका पिता है, पालक है। और ये विष्णु से ही ब्रह्मा, शिव, ये इंद्र, सब कुछ ये पैदा उसी से हुए हैं, उसी से बने हुए हैं। अगर और आप लोग शिव पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पर शिव भगवान की महिमा बताई गई है कि शिव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सब जो भी जितनी माया दिखती है वो शिव भगवान से ही प्रकट हुई है। तो ये है अलग अलग धारणा इस शास्त्रों की। इस तरह की अलग अलग धारणाओं के हिसाब से कौन सी बात सच मानी जाए, आप ही बताइए। हर किताब, हर एक शास्त्र आप लोग उठाइए, उसमें जिस व्यक्ति जो भगवान है उसी को श्रेष्ठ बताया गया है, हर किताब में अलग अलग। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता हो तो आप लोग हर एक शास्त्र उठाइए और उसमें पढ़िए जो जिस शास्त्र का मालिक है। जैसे कि शिव पुराण अगर जो बुक है उसमें शिव की महिमा बताई गई है, और जो विष्णु पुराण है उसमें विष्णु भगवान की महिमा बताई गई है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ वही है। और माता दुर्गा का अगर पुराण पढ़ेंगे आप लोग तो माता दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, उसी से सब कुछ बना हुआ है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो बताओ अब क्या सच है और क्या यहाँ पर झूठ? ये शास्त्र क्या लगते हैं, किस तरह से ये सच्चे हो सकते हैं? अगर माने तो एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। वो बात ये है कि जैसे ये हमारी दुनिया है, दुनिया में कितनी कंट्रियां हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रियां हैं, अलग अलग देश है दोस्तों। अलग अलग देश होने के बावजूद सूरज, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का केंद्रीय स्थान है, सूर्य, और सूर्य जो है सभी देशों के अंदर सूर्य को सिर्फ एक ही मानते हैं कि सूर्य एक ही है। ऐसा नहीं कि भाई इस देश का सूरज अलग हो गया, उस देश का सूरज अलग हो गया, ऐसा नहीं मानते। बस एक ही सूरज मानते हैं कि पृथ्वी का वो एक सूरज है जो सभी देश में वो प्रकाश फैलाता है, रोशनी देता है अलग अलग कंट्रियों में। तो यहाँ पर कोई झूठ वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, सभी कंट्रियों ने एक सूरज को घोषित कर रखा है कि ये सूरज है और यही सूरज सबको प्रकाश दे रहा है। अब यहाँ पर जो धर्मशास्त्र है वो अलग अलग बता रहे हैं। कोई किसी का पिता इसमें बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, अलग अलग बता रहे सब। आप लोग पढ़िए, जैसे आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें सर्वशक्तिमान यानी विष्णु भगवान ही सबका पिता है। शिव पुराण पढ़ोगे तो आप लोग
शिव पुराण ही सबका पिता है। और आप दुर्गा पुराण पढ़ोगे तो उसमें सबकी माता, सबकी जननी दुर्गा है, ऐसे। और ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो सबका दाता ब्रह्मा है, उसी ने सब कुछ बनाया है। तो ऐसे ऐसे ये इस तरह का जो लिखा मिलता है। अब कौन सी बात सच माने? अब यहाँ पर तो कोई व्यक्ति विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो विष्णु भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, वो मेरा पिता है, सबका पिता है। कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है तो वो शंकर भगवान को बड़ा मान रहा है, सर्वश्रेष्ठ मान रहा है। कितनी भिन्नता है, कितना भेदभाव है ये। कम से कम शास्त्रों के अंदर एक जैसी बातें अगर लिखते हैं तो आज यहाँ पर अलग अलग मति में, अलग अलग भेदभाव में लोग नहीं जाते, एक को मानते। सर्व सबका पिता एक है, सबका मालिक एक है, ऐसा लोग मानते हैं। पर लोगों के अंदर तो अलग अलग मान्यता आ गई है। जैसे जैसे धर्मशास्त्र पढ़े ऐसे ऐसे लोग अलग अलग सभी को मानने लगे हैं। अब कैसे वापस उनको एक बनाएंगे?